नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका SGS डिजिटल विलेज में। और दोस्तों, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रहे हैं। दोस्तों, मुहर्रम की खुशखबरी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर डेट भी दे दिया गया है कि इस दिन से आप लोगों का जो पेंशन के पैसे रुके हुए हैं वो अब आप लोगों के खाते में आना स्टार्ट हो जाएंगे। 2500 पेंशन को लेकर के क्या अपडेट है मुहर्रम के खुशखबरी पर, वो भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और यहाँ पर ये चीज़ें कहा गया है कि इन लोगों का पेंशन यहाँ पर बंद होगा। दोस्तों, किन लोगों का पेंशन बंद होगा, किस कारण से बंद होगा, उसकी संपूर्ण जानकारी अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। बहुत सारी नई अपडेट है। किन जिला में मिल गया है, किन जिला में अभी नहीं मिला है, सारे कुछ विस्तार से आज के वीडियो में अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अब दोस्तों, क्या प्रूफ लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए हुए हैं उस पर पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है पेंशन मैया योजना के लाभुकों को 3 महीना से नहीं मिली है राशि। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है, जिस वजह से लाभुकों में काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रहे हैं। लाभुक प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनके खाता तो बंद नहीं हुआ है, पेंशन तो नहीं बंद हुआ है। जब सारे कुछ चेक कराने के बाद भी लौट करके आती हैं तो उसे पता चलता है कि उनके खाते में अब तक तो राशि आई नहीं हुई है। इस वजह से महिलाएं काफ़ी परेशान हैं दोस्तों। और जो अभी हम आप लोगों को अपडेट साझा करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं समाहरणालय गुमला का है। और ये जो अपडेट है दोस्तों, आज से 2 दिन पहले के हैं, मतलब 20 तारीख के हैं। अब आइए यहाँ पर हम आप लोगों को सारे कुछ विस्तार से बता लेते हैं। दोस्तों, भास्कर न्यूज में ये चीजें अभी आप लोग के बीच में आए हुए हैं। गुमला जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों को पिछले 3 महीने से राशि नहीं मिली है। लाभुकों का सत्यापन होना था जो 30 मई को पूरा हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुमला जिला वालों के लिए पिछले 3 महीने से जो उन लोगों को राशि नहीं मिले है उसमें लाभुकों को बेचैनी है। चूंकि पैसा नहीं मिलने का जो यहाँ पर कारण बता करके आ रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि लाभुकों का भौतिक सत्यापन होना था जो कि 30 तारीख तक यानी 30 मई तक कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन स्क्रूटनी और एंट्री नहीं होने के कारण 1,75,000 से अधिक लाभुकों को पिछले 3 महीने से राशि का भुगतान नहीं हुआ है। दोनों योजनाओं की अगर कुल राशि बात की जाए तो 121 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है जो पेंशन अभी गुमला जिला वालों के लिए या फिर अन्य जिला वालों को पेंशन नहीं मिल है, उसका मेन कारण क्या है कि जो भौतिक सत्यापन का हुआ है तो 30 मई तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन उसकी जो स्क्रूटनी होती है दोस्तों, उसकी जो एंट्री होती है वो अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से अभी आप लोगों को पिछले जो 3 महीने से पेंशन के पैसे बकाए हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर लाभुकों की संख्या दिखाई गई दोस्तों, जो कि 1,75,000 लाभुक हैं जो कि 3 महीने से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो इन दोनों योजनाओं मैया सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को अगर जोड़ा जाए, सारे रकम इतना देना है तो 121 करोड़ और 96 लाख से अधिक रुपये इन लोगों को देना है। बाकी आइए मैं आप लोगों को अगले अपडेट पर लेकर चलता हूं। बड़ी संख्या में लाभुक सत्यापन पूरा होने के बावजूद अब तक राशि नहीं मिलने से परेशान है। दोस्तों, कहा जा रहा है यहाँ पर कि बहुत बड़ी संख्या में 1,75,000 लाभुक हैं जिन लोगों का भौतिक सत्यापन हुआ है और 3 महीने से पेंशन बकाए हैं, तो इनकी संख्या काफी बड़ी हो जाती है। सत्यापन पूरा होने के बावजूद भी अगर पेंशन के पैसे या फिर मैया सम्मान योजना के पैसे
नहीं मिल रहे हैं तो इस बात को लेकर के लाजमी है कि लाभुकों में चिंता बनी हुई है। वे बैंक से लेकर के सरकारी कार्यालय तक के चक्कर लगाने को मजबूर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब लाभुकों के पेंशन या मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वे सरकारी कार्यालय, बैंक, इन जगहों पर चक्कर लगा रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन लोगों के मन में ये बैठ गया है कि अगर 3 महीने से पेंशन के पैसे या मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो कहीं उसके खाते बंद तो नहीं हुए हैं। इसी बात की चिंता इन लोगों को सता रही है। सबसे अधिक प्रभावित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं। जिले में इस योजना के 1,54,000 लाभुक हैं। 115 करोड़ 50 लाख रुपये बकाए हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर गुमला जिले में परेशान है लाभुक, वो मैया सम्मान योजना के, क्योंकि इसका संख्या भी ज्यादा है और यहाँ पर 115 करोड़ 50 लाख रुपये बकाए हैं जो इन लोगों को यहाँ पर देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इन सहायता राशि पर निर्भर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मैया सम्मान योजना के लाभुकों को राशि मिलती है उसमें कमजोर और गरीब तबके के लोगों को मिलते हैं। और यहाँ पर सच भी ये है कि जब सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि देना स्टार्ट किया, 25-2500 रुपये हर महीना देना स्टार्ट किया, तो महिलाएं क्या करने लगी कि उन लोगों को एक फिक्स अमाउंट हो गया कि हर महीने 2500 के 2500 उसके खाते में आ जाते हैं। तो अब उन लोगों ने करना ये शुरू कर दिया कि कुछ काम में अपना शुरू कर दिया, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसे कहीं दूसरे जगह खर्च कर दिए कि हमें क्या है, हमें तो हर महीना 2500 आते हैं, मैया योजना से वो काम को हम कर लेंगे। ऐसा अभी होने वाला, इसीलिए ज्यादा निर्भरता यहाँ पर हो गया मैया सम्मान योजना के लाभुकों को। यहाँ पर लगातार 3 महीने से भुगतान नहीं होने के कारण लाभुकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई महिलाओं का कहना है कि घरेलू जरूरत, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक खर्चों के लिए यह राशि महत्वपूर्ण सहारा होती है। भुगतान में हो रही देरी से आर्थिक संकट गहरा हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिले के 21,547 से अधिक वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग लाभुकों को पिछले 3 माह से पेंशन की राशि नहीं मिली है। इससे बकाया राशि बढ़कर के 6 करोड़ 46 लाख 41 हजार से अधिक पहुंच गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे परेशानी वाली बातें देखने को आ रहे हैं इस अपडेट के माध्यम से, वो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित हुए हैं वो मैया सम्मान योजना के लाभुक परेशान हुए हैं। इसका कारण इन्होंने ये बताया है कि जब मैया सम्मान योजना के राशि नहीं मिल रहे हैं तो उनके जो दैनिक खर्चे होते हैं वो भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ में जो बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाता है उनमें भी उस पैसे का लगातार यूज किया जा रहा था, और जब इसकी पैसे 3 महीने से रुके हुए हैं तो काफी प्रभावित हुई है। पेंशन योजना के लाभुकों पर भी गहरा संकट है, क्योंकि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों को एकमात्र जो सहारा होते हैं दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन होते हैं। क्योंकि आपको भी पता है और हम सबों को ये चीजें पता है कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों को जो एकमात्र सहारा रहता है कि हर महीना उनके खाते में पेंशन के पैसे आते रहें और उस पैसे से उनकी दवाई है, बच्चों की लालन पालन है, या फिर जो भी छोटी मोटी दैनिक जीवन के खर्चे होते हैं वो पेंशन के सहारे ही होते हैं। तो यहाँ पर जब नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर भी दिक्कत है। और दिक्कत ये भी सरकार के लिए हो जा रहा है दोस्तों कि जब पिछले 3 महीने से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो 6 करोड़ 46 लाख 41 हजार से अधिक राशि अब इन लोगों को देना है। चूंकि 3 महीने से जो राशि है और 21,547 से अधिक वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को देना है, इसीलिए पेंशन के पैसे भी लगातार यहाँ पर सरकार पर बोझ बनती है। अब दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है केंद्र सरकार की पेंशन योजना के 21,000 से अधिक लाभुक भी राशि से वंचित है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के पैसे दिए जाते हैं उसमें भी 21,000 से जो अधिक लाभुक हैं वे लोग भी बाट जोह रहे हैं कि उन लोगों को भी पैसे कब उनके खाते में आएंगे। राज्य सरकार के अधीनस्थ लाभुक को जून 2026 तक का भुगतान कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्वजन पेंशन योजना के जो लाभुक हैं उन लोगों को जून महीने तक के पेंशन मिल गए हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभुक का भौतिक सत्यापन 30 मई तक पूरा करने का आदेश जो है दोस्तों वो कंप्लीट कर लिया गया है, ताकि लाभुकों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। प्रारंभिक तौर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 20 मई तय की गई थी। कार्य पूरा नहीं होने के कारण
10 दिन और बढ़ा दिए गए थे, जो कि 30 मई तक कर दिया गया था। सत्यापन की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविका, नगर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षद, ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत सचिव सहित अन्य कर्मियों को यहाँ पर इन लोगों का कार्य दिया गया था कि लाभुकों का भौतिक सत्यापन कराना है। विशेष करके जो जिम्मेवारी मिला था वो आंगनबाड़ी के सेविका को मिला था और इन्हीं के देखरेख में सारे कुछ भौतिक सत्यापन का कार्य जो है वो कंप्लीट हुए थे। उन्होंने सत्यापन संबंधित सभी दस्तावेज को प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिया। जिनको ये दायित्व मिला था आंगनबाड़ी की सेविका को, तो आंगनबाड़ी की सेविका ने सारे चीजों को जो सत्यापन का कार्य था वो कंप्लीट करके प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिए हैं। फिलहाल इन दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि जो मेन कारण है वो सत्यापन के बाद जो स्क्रूटनी होती है, उसके बाद जो लिस्ट बनाए जाते हैं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों के खाते में पैसे भेजे जाते हैं। उसी चीज़ों को लेकर के यहाँ देरी हो रहा है। बस जैसे ही आप लोगों का लिस्ट बनना तैयार हो जाएगा वैसे ही आप लोगों के खाते में मिल जाएंगे। फिलहाल इन दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जांच में सहित पाए जाने वाले लाभुकों का यहाँ ऑनलाइन प्रविष्टि पूरी होने के बाद भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों कहा जा रहा है कि यहाँ जो सत्यापन का कार्य हुआ, स्क्रूटनी का कार्य हुआ, स्क्रूटनी में जो लोग सही पाए जाएंगे उन लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा और ऑनलाइन प्रविष्टि होने के बाद उन लोगों का भुगतान कर दिया जाएगा। और जिन लोगों को यहाँ पर गलत तरीके से पाए जाएंगे उन लोगों का यहाँ पर नाम काटा जाएगा, उन लोगों को पेंशन लिस्ट से बाहर किया जाएगा। अब देखिए, पेंशन की उसकी आजीविका का प्रमुख साधन है। ऐसे में लगातार 3 महीने तक भुगतान नहीं होने से दवा, भोजन और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पेंशन योजना के लाभार्थी हैं उन लोगों को एकमात्र सहारा, दवा और भोजन इत्यादि यहाँ पर शामिल किए गए हैं। जब उन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहे हैं तो लाभुकों में बहुत बड़ी बेचैनी इस बात को लेकर के है कि उन लोगों को पेंशन बंद तो नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30 जून से पहले पहले झारखंड के सभी जिला में पेंशन योजना के पैसे भेजे जाएंगे और मुहर्रम की भी आप लोगों के लिए खुशखबरी आ गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेंशन योजना और सरकारी अन्य योजनाओं से जुड़ी हर एक अपडेट सही और सटीक तरीके से जानने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।